नमस्कार दर्शकों, हरिओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो मेष राशि वालों हो जाइए सावधान। दर्शकों आखिर कौन है वह इंसान जो पिछले 8 सालों से आपके पीछे हाथ धोकर पड़ी गया है। आपकी सफलता में, आपकी हमारे घर की अशांति में लगातार हो रहे कलेश, गृह क्लेश में इसका बहुत बड़ा योगदान है। जी हाँ दर्शक, क्योंकि हमेशा से इसमें हमारे घर पर नज़र बढ़ाकर रखी है। और जब भी दोस्तों हमारे परिवार में खुशी के पल आए हैं तो इससे नज़दीक के रिश्तेदार ने आपके खिलाफ षड्यंत्र जरूर रचा है, क्योंकि इसका उद्देश्य किसी भी तरह आपके काम को बर्बाद करने है। जी हाँ दोस्तों, आपके अच्छे भले संसार को उजाड़ना है। लेकिन सवाल ये उठता है दर्शकों, आखिर ये कौन है। हमने आपको करीबी रिश्तेदार कहा नाम दिया, इसका मतलब ये कोई कि आपका कोई सगा संबंधी या फिर आपसे जानते हैं, यह बात तो तय है। लेकिन इसका नाम क्या है वह वीडियो देखकर आपको मालूम पड़ेगा। और जब आपका इसका नाम जानोगे तो आपके पैरों तले से दोस्तों जमीन हट जाएगी। जी हाँ दर्शकों, मेष राशि वालों, क्योंकि दोस्तों अक्सर धोखे की खासियत होती है कि देने वाला खास अपना ही होता है। अक्सर आप बड़े लोगों की बात नहीं मानते। आपके माता पिता आपको काफी बार समझाते कि ये सब सही नहीं, क्योंकि उनके पास अनुभव है। उनके बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं, अनुभव के कारण सफेद हुए हैं। और वह अनुभव आपको अपनी जिंदगी में सही सलाह देता है। आप अक्सर उनकी बातों को मजाक में ले लेते हो, नजरअंदाज कर देते हो। जी हाँ दर्शकों, फिर वही इंसान जब सचमुच में दोस्तों दोगलापन दिखाता है तब आपको अपने माता पिता की वह बात समझ आती है कि उन्होंने सही कहा था। और यह बात तो दोस्तों बिल्कुल 100% सत्य है, क्योंकि आपके पास भी अक्सर ऐसा ही हुआ है। आज की वीडियो में दर्शकों आज का हम उसका नाम बताकर जाएंगे और पूरी पोल खोलकर रख देने वाले होंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि उस व्यक्ति से आपको आगे कोई रिश्ता न रखना, क्योंकि दोस्तों वह आपका मौत का घाट उतारना चाहता है। यानी दर्शकों उसकी क्रिया से आपको बहुत बड़ा नुकसान भी हो रहा होगा, तो भी दोस्तों वह तंत्र क्रिया करने में पीछे नहीं हटने वाला होगा। ऐसे व्यक्तियों से दोस्तों आपको बचकर रहना है। जी हाँ दोस्तों, सावधान रहना है। हमने जिंदगी में बहुत सारे सपने देखे थे। आपने काफ़ी बार सफलता को बहुत करीब रहते छोड़ दिया था और अपने सपनों को अपने आंखों के सामने डूबते देखा है। आपकी राशि का स्वभाव बनता है कि बचपन से ही दोस्तों आपने हर चीज़ में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है। जी हाँ दोस्तों, यानी हर जगह अपनी खुशियों का बलिदान देकर परिवार की खुशियों के लिए आप जिए हो। जी हाँ दोस्तों, हमेशा परिवार के लिए आपने खुद कष्ट सहा है। लेकिन मित्रों, मेष राशि वालों, इंसान के शुभ कर्मों का फल उसे एक न एक दिन अवश्य मिलता है। यदि आप खुद की खुशियों का त्याग करके आप किसी और के चेहरे पर मुस्कान ला रहे हो तो दोस्तों सामान्य सी बात है कि आने वाले समय काल में वह ऊपर वाला भी आपके चेहरे पर मुस्कान अवश्य लाएगा। जी हाँ दोस्तों, और यदि आपने किसी व्यक्ति का बुरा चाहते हुए उसके लिए मन से बुरे वचन निकाले, तो बुरा यंत्र बनाया या किसी प्रकार का तांत्रिक क्रिया करवाई, तो दोस्तों इस गलत कर्म का नतीजा भी आपके लिए आगे चलकर गलत ही निकल कर आएगा। जी हाँ दोस्तों, तो आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि यदि गलत करने का परिणाम गलत होता है तो हमारे रिश्तेदार जो हमेशा हमारे लिए गलत सोचते रहते हैं, गलत करते हैं, उनका गलत क्यों नहीं होता। और हम जो हमेशा उनके बारे में अच्छा सोचते हैं, हम जो हमेशा सही मार्ग पर चलते हैं, हम जो हमेशा अच्छे कर्मकारी करते हैं, हमारे साथ ही बार बार ऐसा बुरा क्यों होता है। तो आज इस रहस्य के बारे में आपको बताने वाले हैं। एकदम कान लगाकर सुनिएगा दोस्तों। बता दें मित्रों, इस जीवन काल में 2 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता होता है सच्चाई का और सत्य का, और दूसरा रास्ता होता है दोस्तों बेईमान का, असत्य का। यदि आप सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ोगे तो आपके जीवन काल में कदम कदम पर परेशानियां, कष्ट आएंगे, कठिनाइयां आएंगी। जी हाँ दोस्तों, भगवान आपकी परीक्षा लेंगे, लोग आपको धोखा देने लगेंगे। लेकिन वहीं पर दर्शकों, यदि आपके कर्म नहीं रगवाते, आप हमेशा अपने नियम बनाकर रखते हो, उसी लोग को नहीं तोड़ते हो और हमेशा दोस्तों सत्य के रास्ता पर चलते हो, तभी दर्शकों आपकी परीक्षा सफल हो पाती है। सीधी सी बात है दर्शकों कि जीवन काल में जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, जीवन में जो अच्छे कर्म करने वाले होते हैं, उनके जीवन काल में बहुत कष्ट आते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन वह कष्ट कुछ समय के लिए होते हैं, जब तक कि दर्शकों परीक्षा खत्म नहीं हो जाती। और एक बार दर्शकों वह इंसान उस परीक्षा में सफल हो गया तो सुखों को मिलने की शुरुआत हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी का उद्देश्य सफल हो जाता है और उस मनुष्य को फिर वह सब कुछ प्राप्त होता है जिसकी वह अभिलाषा रखता था। इसी के विपरीत दर्शकों हम बताते हैं कि बुरा करने वाले लोगों के जीवन काल में बहुत ज़्यादा सुख आ रहा होगा। तो मानिएगा कि कोई मनुष्य आपका बुरा कर रहा है या फिर आप देख रहे हो कोई बुरा आदमी है, तो उसके जीवन काल में शुरुआत से ही सुख आएंगे, क्योंकि दोस्तों मोह माया से उसे अपने जाल में फंसा करना चाहती है।
उसके जीवन काल में शुरुआत में पैसा तो बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि इस पर चाहता है दर्शकों कि वह और भी ज़्यादा बीमारी बने। इस पर चाहता है उस पैसों का और घमंड उसके अंदर आए और बुरे कर्म करे, जिससे कि दोस्तों उसके जीवन काल का पतन निश्चित हो जाए। यानी कि दर्शकों कोई मनुष्य सत्मार्ग कर रहा है, सत्य कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है, तो भगवान चाहते हैं दर्शकों कि उसके पाप कटे धुले। इसीलिए उसके जीवन काल में दुख का आन आता, लेकिन कम समय के लिए दर्शकों, और आने वाले टाइम में वह बहुत अच्छी जिंदगी जीता है। लेकिन जो बुरे कर्म करता है, बुरे कार्य करता है, उसके जीवन काल में जो सुख आता है वह कम समय का होता है। वह इस बात से बेखबर होता है कि आने वाले टाइम में बहुत भयंकर दुख उसके जीवन काल में आने वाला है, क्योंकि हमारे शास्त्र विद्या बताता है कि जो भी इस दुनिया में उल्टे कार्य करेगा, उल्टे कर्म में क्या क्या आता है। जरा ध्यान से सुनिए दोस्तों, कान लगाकर। किसी इंसान की बुराई करना, किसी के लिए तांत्रिक क्रिया करवाना, टोने टोटका करवाना, मन में ईर्ष्या का भाव रखना। भगवान कहता है कि चाहे कोई हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो, चाहे कोई हमारे जान से ही जानना मारना चाहता हो, हमें उस इंसान के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। जी हाँ दर्शकों, यही कर्मों का विधाता का खेल है। इंसान हर परिस्थिति में बच सकता है, लेकिन वह कार्यों के चाल से नहीं बच सकता। आज कर्म अच्छा रखोगे तो आने वाला फल भी आपका अच्छा प्राप्त होगा। मानिएगा दोस्तों कि आप रेगिस्तान के बीच में फंसे हुए हो, आपको काफ़ी समय हो गया था, लेकिन पानी आपके पास नहीं है। आप बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई है, अब आप प्यास से मरे जा रहे हो। लाख कोशिश करने के बाद भी दर्शकों आपको कहीं से थोड़ा सा जल मिल जाता है, तभी आप सामने की ओर देख रहे हो। कोई व्यक्ति प्यास से मरने वाला जा रहा, जब आपके सामने धर्म संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में यदि आप होते तो क्या करते दर्शकों? यहीं पर आपकी मानसिकता, आपके कर्म निर्धारित हो जाते हैं। सबसे पहले दर्शकों, आप यदि खुद पानी पी जाते हो तो यह स्पष्ट हो जाता है कि आप एक स्वार्थी इंसान हो। यह बात सही है 100%। आपने खुद का जीवन बचाने के लिए एक कर्म किया था, लेकिन आपके मन में जीवन को लेकर लोभ है। इसी के विपरीत दर्शकों, यदि आप वही जल उस मरते हुए इंसान को पिलाकर उसकी जान बचा लेते हो, तो उसका जीवन बचाना दोस्तों आपके लिए कितना पुण्यकारी साबित होगा कि भगवान उस स्थान पर आपके लिए पूरा झरना बना देते। यानी दर्शकों, जीवन काल में ज़रूरत है तो अपने आप को लालच से बाहर निकालने का। जी हाँ दोस्तों, अपने आप को मोह माया से फंसने से बचाने का। हमें चाहिए कि दोस्तों हम दूसरों के लिए जिए, सामने वाला हमारे साथ कितना ही अन्याय क्यों ना करे, हम उसके अंदर दोस्तों परमात्मा को देखो। क्योंकि इस दुनिया में दर्शकों हर मनुष्य के अंदर परमात्मा का वास होता है, चाहे वह अच्छा हो या फिर दोस्तों बुरा। जी हाँ दोस्तों, मेष राशि वालों, परमात्मा सबके अंदर है, इसलिए हर मनुष्य के अंदर परमात्मा मानकर उसे प्रणाम करना चाहिए। किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। लेकिन दर्शकों, मकर राशि मेष राशि वालों, उन लोगों का क्या करें जो हाथ धोकर आपके पीछे पड़ ही गए हैं। जी हाँ दोस्तों, और आपको मौत के घाट उतारना चाहते हैं। और आपको दर्शकों मौत के घाट उतारना चाहते हैं। आखिर में इनके पहचान कैसे करें? हमें उनसे दूर रहना होगा। ये बात बिल्कुल 100% सत्य है। हमें अपने काम पर भरोसा रखना होगा, ये बात 100% है। लेकिन उसका नाम क्या है दर्शकों, ये सब जानकारी आगे वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। क्योंकि मित्रों, मेष राशि वालों, जब कोई अपना हमारा दिल तोड़ देता है तो बुरा तो बहुत ज़्यादा अधिक लगता है। चाहे फिर बड़ा दिल रखकर उसके हम माफ़ कर दें, लेकिन उसके ज़िंदगी में एक बात हमेशा याद रखना दर्शकों, नियम के पेड़ को चाहे आप दूध से सींच दो या फिर दही से सींच दो, वह अपनी कड़वाहट नहीं छोड़ने वाला। जी हाँ दर्शकों, उसी प्रकार से मित्रों, कोई मनुष्य चाहे आपके परिवार का सदस्य हो, फिर आपके घनिष्ठ मित्र हो या फिर दोस्तों कोई अन्य व्यक्ति हो, उसके स्वभाव में ही कटता है, उसके स्वभाव में ही बदला लेने का आचरण है। तो आप उसे कितना भी समझाओ, कितना भी माफ़ कर दो, वह लगातार दोस्तों आपको परेशान करता रहेगा। जी हाँ दर्शकों, ऐसे मित्र लोगों से पीछा छुड़ा लेना ही आपका सबसे बढ़िया मार्ग है। ऐसे लोगों की संगति को त्याग देना ही सबसे बढ़िया उपाय है। जी हाँ दोस्तों, वह मनुष्य जो हाथ धोकर आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपको जानकर हैरानी होगी कि उसका साथ दोस्तों एक महिला भी देने जा रही है। अक्सर साथियों, जब हम जीवन काल में आगे बढ़ते हैं, बचपन से जवानी की ओर जाते हैं, तब हमारे बहुत सारे भ्रम टूट जाते हैं। सबसे पहला भ्रम हमारा ये टूटता है कि मानव जीवन इतना आसान नहीं होता जैसा बचपन में हम देखते आए थे। जवानी में ये बिल्कुल वैसा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, घर की जिम्मेदारियाँ, बाहर का कंपटीशन और साथ ही साथ दोस्तों हर तरफ पैसा कमाने की ओट, और इंसान पैसा कमाने के लिए अपनों का कत्ल करने पर भी नहीं छोड़ता। इसीलिए दर्शकों, चारों तरफ से जब कोई मनुष्य टारगेट किया जाता है तो धीरे धीरे करके दोस्तों अपने ही उसे खाने लग जाते हैं। जब थोड़े दिन बाद वह काम पर नहीं जाता तो उसके अपने ही दोस्तों उसे सुनाने
लग जाते हैं। ध्यान से उसका नाम जानिए दर्शकों। मेष राशि वालों, यह इंसान साथियों आपका परिवार का ही कोई व्यक्ति है, क्योंकि आपका परिवार ऐसे में जो भी वह नाम का इंसान है, यानी कि दोस्तों अंग्रेजी के भी अक्षर से जिसका भी नाम शुरू होता है। हम एक पुरुष की बात कर रहे हैं दर्शकों। इतना याद रखिएगा साथियों, जिसकी उम्र लगभग 25 से 37 वर्ष के बीच में है, और आपको इसकी पहचान करना बड़ा आसान रहने वाला होगा, क्योंकि आपके परिवार में जिस भी व्यक्ति का नाम बे अक्षर से शुरू होता है, भाई आस्तीन का सांप छुपा हुआ है। भाई आपकी जानकारी दुश्मनों को परोस देता है। आपको काफी बार ऐसा लगता है कि मेरी गुप्त योजनाएं बाहर कैसे निकल गई। मैंने तो बात परिवार के साथ की थी, तो परिवार के एक सदस्य को जब बात बताई जाती है तो भाई बात दोस्तों घूम फिर कर पूरे परिवार में फैल जाती है। जी हाँ दर्शकों, और यह जो आपका पक्का शत्रु है, जो पिछले लगभग 8 सालों से आपको मौत के घाट उतारना चाहता है, यह मनुष्य दोस्तों पूरी तरह से आपको बर्बाद करने का विचार बना लेता है। काफी बार तो यह आपके घर में रहते हैं तो आपके निजी वस्तुओं लेकर के दर्शकों चुपचाप उसको तांत्रिक क्रियाओं के लिए इस्तेमाल करने लगता है, ताकि यह आपका आयत करवा पाए। जी हाँ दर्शकों, कुल मिलाकर आपने यह बात आपने नोटिस की होगी, तो सावधान हो जाइएगा। क्या आपकी कोई कीमती वस्तु या छोटी से छोटी वस्तु कहीं गायब हुई है? आपने महसूस किया होगा कोई आपकी ऐसी प्रिय वस्तु है जो दोस्तों आपकी अप्रिय है, जो मित्रों आपकी अचानक से कहीं गुम हो गई। आपने उसे बहुत ज्यादा ढूंढा पर वह किंतु नहीं मिली। क्या उसका संबंध दर्शकों आपके बालों के साथ था, या फिर उसका संबंध आपके व्यापार नौकरी के साथ था? तो उस चीज की आपको जीवन काल में बहुत ज्यादा अधिक महत्ता था, तो वह क्योंकि दर्शकों वह वस्तु आपके जीवन से जुड़ी हुई है। आपने काफी बार उसे स्पर्श किया है, काफी बार आपने साथ जेब में रखा था, और वही चीज दर्शकों जब वह शत्रु अपने साथ लेकर चला जाता है तो आपके ऊपर निरंतर बना लेने के लिए उस वस्तु का वह इस्तेमाल करने लगता है, जिसके तहत दोस्तों आपको काबू में किया जा सकता है। मकर मेष राशि वालों, काफी बार आपने खुद में कई काफी ऐसे परिवर्तन महसूस किए होंगे, जैसे कि दर्शकों आप कुछ लोगों पर बहुत ज्यादा अधिक क्रोध करने लग गए होंगे, जिनसे आप बड़ा प्रेम करते थे, बड़ा स्नेह करते थे। जी हाँ दोस्तों, कुछ समय बाद, घंटों बाद आपको यह बात समझ आती है कि आखिर मैंने उसके ऊपर क्रोध क्यों किया, मैं आखिर कब से ऐसा हो गया। काफी बार आप कामों को लेकर बहुत ज्यादा चिड़चिड़ेपन हो जाता है। जब आप ऑफिस से घर काम करके आते हो तो घर वालों पर गुस्सा निकालने लगते हो, छोटी छोटी बात पर आप घर में तमाशा करने लगते हो, और नकारात्मक चीजें दोस्तों आपको पसंद आने लग जाती हैं। तो यह महत्व संकेत होता है कि कोई मनुष्य आपके ऊपर काबू जमा चुका है, और समय रहते दर्शकों यदि उसके माया जाल से, उसके तंत्र क्रियाओं से बाहर नहीं निकला गया तो वह आपको मौत के घाट पे उतरवा देगा। इतना याद रखिएगा दर्शकों कि लोगों की सोच इतनी खराब हो चुकी है कि वह किसी भी सूरत में दोस्तों खुद को ही आगे बढ़ता देख सकता है, किसी और को देखना उन्हें मंजूर नहीं। उस मनुष्य को नीचे गिराने के लिए तरह तरह के छल कपट तंत्र मंत्र लोग करवाते हैं। आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, आपने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, लेकिन दर्शकों आप यह मत जानिएगा कि दुनिया वाले आप जैसे हैं। जी हाँ दोस्तों, दुनिया वाले आपसे बिल्कुल विपरीत हैं। वो किसी का बुरा भी कर सकते हैं और किसी को करोड़पति से रोड़पति भी बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको चाहिएगा कि आप अपने कर्म मजबूत रखिएगा, आप भगवान पर भरोसा रखिए। दोस्तों मेष राशि वालों, भगवान बजरंगबली की पूजा करें। इस वीडियो के लास्ट में 2 महत्वपूर्ण खास उपाय आपको बताकर जाएंगे। उन उपाय को सच्ची श्रद्धा से यदि आप जो भी व्यक्ति करेगा, हम गारंटी के साथ लिख कर देते हैं दोस्तों मेष राशि वालों, उसके जीवन काल में दुश्मन शत्रु उसका बाल भी नहीं कर पाएगा। जी हाँ दोस्तों, और भाई क्षेत्र में वह सफलता के झंडे गाड़ने वाले होगा तो भी उसे कोई रोक नहीं पाएगा। जी हाँ दोस्तों, आखिर क्या है वह उपाय, जानने के लिए दर्शकों आपको वीडियो अंत तक लास्ट तक देखना पड़ेगा और खुद को थोड़ा चालाक बनाकर रखना होगा। देखिए साथियों, जब त्रेता युग था, जब लोग बड़े प्रेम से रहा करते थे, आपस में मिलजुल कर रहते थे, क्योंकि पाप नहीं था, कलेश नहीं था। द्वापर युग आया तो दर्शकों मेष राशि वालों तो भी सब बहुत ही ज्यादा अच्छे से और प्रेम से रहे, क्योंकि मित्रों भगवान ईश्वर स्वयं उस काल में साथ रहा करते थे। लेकिन कलयुग के इस दौर में दर्शकों मेष राशि वालों भगवान हमें दिखाई नहीं दे सकते, ये केवल मरण उपरांत ही संभव हो सकता है। इसीलिए दर्शकों मेष राशि वालों हमारी जिम्मेदारी बनती है कि खुद के जीवन को सरल और खुद को अपने जीवन से बचाने के लिए अपने आप को चालाक बनाएं, अपनी आप की मासूमियत को साइड में रख करके दोस्तों खुद के लिए एक चौकन्ना इंसान बना। बोले बोले स्वभाव को त्याग करके दर्शकों लोगों को उनकी भाषा में जवाब देना सीखिएगा। यानी मित्रों, कोई आपके गलत कर रहा साथ में तो आप उसके साथ गलत ना करें बिल्कुल, लेकिन साफ स्पष्ट मुंह पर ना कर दें। लेकिन ना तो मैं आपके किसी काम आ सकता हूं और ना ही दर्शकों आपके कोई साथ व्यवहार रखना चाहता हूं। जितना स्पष्ट आप मुंह पर बोलते चलोगे उतनी बातें क्लियर रहेंगी और लोग समझ जाएंगे कि आप कोई मामूली इंसान नहीं हो,
क्योंकि अक्सर दोस्तों फायदा उन्हीं का उठाया जाता है जो भोले भाले होते हैं, किसी को कुछ नहीं कहते हैं, सबकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। इसलिए दर्शकों, आपको वैसी प्रवृत्ति का इंसान बिल्कुल भी नहीं बनना था। अब दर्शकों, मेष राशि वालों, हम आपको एक महत्वपूर्ण खास उपाय बताने वाले हैं। यदि आप ध्यान से जानोगे, सुनोगे तो फायदा आपको अवश्य मिलेगा और यह 2 उपाय आपकी किस्मत को संवारने का काम करने वाले होंगे। इसलिए दर्शकों, वीडियो को अंत तक, लास्ट तक अवश्य बने रहें। यदि आपको किसी न किसी तरह परेशान करने की सोचता है, ऐसे व्यक्ति से छुटकारा पाने के लिए दर्शकों, मंगलवार या फिर शनिवार के दिन हनुमान जी के मस्तक के सिंदूर से एक मोर पक्ष पर अपने शत्रु का नाम लिख दें। इस मोर पक्ष को अपने घर के मंदिर में रख दें और सुबह उठकर दोस्तों बिना नहाए बहते हुए जल में प्रभावित करवाएं। इस उपाय से दोस्तों शीघ्र ही आपका शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जी हाँ मित्रों, मेष राशि वालों, और वहीं साथ ही साथ दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जा के लिए, अपने घर से दूर भगाने के लिए अपने प्रवेश द्वार पर साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही दर्शकों, सिंगा नमक को पोंछें कि आपको पानी में डालकर नियमित रूप से पोंछा लगाएं। इससे भी दोस्तों नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होने लग जाती है। सप्ताह के किसी एक दिन दोस्तों, घर की साफ सफाई करने के बाद में 1 बाल्टी पानी में थोड़ी सी शक्कर और दूध डालकर कुछ से उसका छिड़काव पूरे घर में करवा दें। आखिर में दोस्तों, विशेष पानी को दरवाजे के वो दोनों ओर थोड़ा थोड़ा अवश्य डाल दें। इससे दोस्तों कोई भी वह नकारात्मक कोई चाहकर घर में ना आ पाएगी और आपके घर पार में हमेशा सुख शांति बना रहेगी। ऐसे फैसले को बदल देना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। आपको वही करना है दर्शकों जो आपका दिल चाहता है, मेष राशि वालों। और हमेशा साथियों, आप सभी को अच्छे कर्मों पर ही ध्यान देना है। वहीं दोस्तों, साथ ही साथ में ईमानदारी का साथ दोस्तों बिल्कुल भूलकर ना छोड़ना है। सत्यता का साथ नहीं छोड़ना है। जी हाँ दोस्तों, अब हम आपको बहुत जरूरी खास उपाय बताने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा दर्शकों, मेष राशि वालों, आपका कल्याण अवश्य होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको कोई किसी न किसी तरह परेशान करने की सोच रहा है, ऐसे व्यक्ति से छुटकारा पाने के लिए दर्शकों मंगलवार या फिर दोस्तों शनिवार के दिन हनुमान जी के मस्तक के सिंदूर से मोर पक्ष पर दोस्तों अपने शत्रु का नाम अवश्य डाल दें। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको सर्वप्रथम पसंद आई हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक प्रदान अवश्य करना। साथ ही दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। मिलते हैं साथियों फिर एक ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो से। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। जय श्री राधे कृष्णा। आप लोग भी दर्शकों, मेष राशि वालों, अवश्य लिख कर जाना, इससे प्रभु की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी साथियों। जय श्री राधे कृष्ण।